नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस के अंदर। बेटा हमने लास्ट क्लास में डिजास्टर मैनेजमेंट का एक टॉपिक पढ़ा था। आज हम उसी कंटिन्यूस सीरीज के अंदर एक और नया टॉपिक लेके आए, एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के सामने। कि सबसे पहले था अपना कि रोल ऑफ एनजीओज, रोल ऑफ एनजीओ, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया, सेंटर, स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव। उसके बाद आर्म फोर्स डिजास्टर रिस्पॉन्स और पुलिस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा, जो ये सिलेबस का जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है, इस टॉपिक के बेस हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यदि स्टार्ट करते हैं बेटा रोल ऑफ मीडिया से। कौन से टॉपिक से स्टार्ट करते हैं बेटा? रोल ऑफ मीडिया से शुरू करते हैं। यदि रोल ऑफ मीडिया मतलब तो मीडिया का क्या रोल रहता है, मीडिया कैसे हेल्प करती है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। बेटा मीडिया कैसे हेल्प करेगी? मीडिया का या संचार का एक साधन होता है रेडियो। बेटा जहां पे भी आपदा आती है उस क्षेत्र के बारे में रेडियो के थ्रू अनाउंसमेंट की जाती है कि वहां पर वो रोड ब्लॉकेज हो गया है, उस एरिया में बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई है, उस एरिया में बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई है, या वहां पे भूसंकलन हो गया है, भारत का वो विभिन्न भाग सूखे से ग्रस्त है क्योंकि वहां बारिश नहीं हो पाई। तो ये सब एक दूसरे लोगों के थ्रू किसके थ्रू जाती है? तो एक मीडिया या संचार हमारा माध्यम होता है जिसके थ्रू हम अपने क्षेत्र की बातें दूसरे क्षेत्र में पहुंचा देते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप लिखना चाहो तो एक एग्जाम्पल अपना रेडियो हो गया, दूसरा अपना टेलीविजन हो गया जिसको हम टीवी भी बोलते हो, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आज के दिन इंटरनेट का सोशल मीडिया हो गया। जैसे सोशल मीडिया में आप बात करें फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, क्लियर, इंस्टाग्राम के थ्रू, इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू, न्यूज चैनल्स हो गए, फोर्थ अपना संचार का, न्यूज जितने भी चैनल है न्यूज चैनल, ये सब क्या है बेटा? संचार के, मीडिया के ही तो हैं। मीडिया के कौन कौन से? रेडियो बताया, टीवी, टीवी के ऊपर न्यूज डाली गई अभी न्यूज चैनल के अंदर कि शिमला से जो हमारा रोहतांग मार्ग है, आगे मनाली होते हुए रोहतांग मार्ग, उसमें बाधाएं आ गई हैं, ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। तो ये आपके क्या हो गए हैं? मीडिया ही तो प्ले रोल कर रहा है। वहां पे जो लोग अफेक्टेड हुए हैं, जो लोग वहां प्रभावित हुए हैं, जो आपदा के चपेट में आए हैं, उन लोगों के बारे में बताया जाता है कि इतने लोग वहां बुरे फंसे हुए हैं, जितनी हो सके सुविधाएं ले। बेटा जब एक मीडिया अच्छा प्ले रोल करती है तो उसी मीडिया के रोल से भारत के, मान लो असम में आज के दिन बाढ़ आई हुई है, आप यहां हरियाणा में बैठे हुए हो, आपने मीडिया से देखा कि असम की बहुत वित्तीय सहायता बहुत बुरी हो गई है बाढ़ की वजह से। आप क्या कर सकते हो? हरियाणा से एनजीओ के थ्रू इनको सहायता प्रोवाइड करा सकते हो। किस चीज की? खाना भिजवा दिया आपने, सूखा सूखा पदार्थ खाने का आपने भेज दिया, आपने वहां की गवर्नमेंट को कुछ फंड्स ट्रांसफर कर दिए। एज ए सोशल वर्कर आप लोग वहां पे गए, आप लोगों ने हेल्थ इशू है उनके लिए फ्री ट्रीटमेंट किया लोगों के। तो ये कौन रोल प्ले कर रहा है बेटा? ये एनजीओ ने एक रोल प्ले किया। किसकी हेल्प से ही किया? ये मीडिया। यदि यहाँ पे मीडिया नहीं होता तो आप लोगों को क्या पता चलता हरियाणा वालों को कि असम के अंदर बाढ़ आई हुई है? जब तक आपका कोई रिश्तेदार वहां नहीं हो या कोई सगे संबंधी नहीं हो, तो कोई जानने वाला असम में नहीं है, तो हरियाणा वाले को कैसे पता चलेगा कि बाढ़ आई हुई है? तो ये चीजें कौन एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है बेटा? मीडिया। क्लियर है? मीडिया इसमें सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट प्ले। आगे चलते हैं बेटा। मीडिया के बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि मीडिया के बाद कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेना चाहें तो हमने कल बताया था कम्युनिटी बेस्ड मींस किसी विशेष समुदाय बेस्ड। एग्जाम्पल बताता हूं बेटा। यदि मेघालय का लेते हैं हम, मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां सुनी होगी, क्योंकि जो गारो खासी जयंतियां हैं वो एक जनजातियां भी तो हैं बेटे, और उन जनजातियों को वहां पे बाढ़ की समस्या हो गई है या लैंडस्लाइड भूसंकलन की समस्या हो गई है,
अब उस भूसंकलन या लैंडस्लाइड से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन जनजातियों को क्या करना पड़ेगा? वहां पे सुविधाएं प्रोवाइड करनी होंगी। अब वो सुविधा प्रोवाइड करने के लिए आप लोगों को वहां के लोकल या फिर स्थानीय लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उन स्थानीय लोगों से कांटेक्ट करोगे तो बेटा वही तो कम्युनिटी बेस्ड एनजीओ हुआ कि वहां के लोगों ने कोई एक ऐसा समूह बना रखा होगा जो कभी भी आपदा के समय, आपातकाल के समय आप लोगों को एनर्जी, आप लोगों को मदद प्रोवाइड करवाता हो। तो डेट इज कम्युनिटी बेस्ड एनजीओ। हम इसमें एक स्पेशल क्लास भी लेके आएंगे जिसमें इंडिया की टॉप एनजीओ के नाम लिखवाएंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक एनजीओ होती है नेहरू विकास केंद्र, नेहरू उत्थान केंद्र होती है। तो अलग अलग स्टेट में कौन कौन सी ऐसी एनजीओज हैं जो इंडिया की टॉप एनजीओज के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? अगला जो अपना इसके बेसिक टॉपिक आता है बेटा, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के बाद, मीडिया के बाद, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव क्या रिस्पॉन्स करते हैं बेटा? देखो यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले यदि हम बात करें स्टेट की, तो बेटा जो स्टेट, या फिर हम स्टेट से पहले बात करते हैं हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। राष्ट्रीय सरकार क्या करती है? एक नोडल मंत्रालय है, स्पेशल आपदा मंत्रालय बना रखा है, जिसका पूरे दिन, हमेशा पूरे समय तक यही काम रहता है कि किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र के अंदर आपदा आए तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस क्षेत्र के अंदर सुविधाएं प्रोवाइड करानी, सुविधाओं को मुहैया कराना है उस क्षेत्र के अंदर, नोडल मंत्रालय। फिर जैसे ही हम राष्ट्रीय से राज्य की तरफ बढ़ते हैं तो बेटा जो राज्य में राहत और पुनर्वास प्रभाग या आपदा प्रबंधन विभाग, सभी राज्य अपने आपदा या डिजास्टर मैनेजमेंट का अलग से डिपार्टमेंट रखते हैं। जैसे आप लोगों ने अपने आसपास सुना होगा, हरियाणा का एग्जांपल, हरियाणा सरकार फायर सेफ्टी ऑफिसर भर्ती करती है, हाँ या नहीं? हरियाणा सरकार समय समय पे मॉक ड्रिल करवाती है, गांव में जाके बताती है कि सिलेंडर में आग लग जाए कैसे बुझानी चाहिए, रोड पर एक्सीडेंट हो जाए कैसे हेल्प करनी चाहिए। तो ये कौन कर रहा है रोल? इंपॉर्टेंट राज्य सरकार ही तो एक मुख्य रोल निभा रहा है इसमें। और राज्य सरकार के नीचे भी एक जो काम करते हैं वो होते हैं जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय। डीसी ऑफिस में आप लोगों ने देखा होगा आपदा विभाग का अलग से ऑफिस होता है। उस आपदा विभाग के अंदर कभी भी कोई आपदा आ जाए, उस क्षेत्र के अंदर बाढ़ आ जाए, वहां पर भूसंकलन हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, भूकंप आ जाए, इस कंडीशन के अंदर तुरंत मदद की जाती है। जैसे मान लो, आप एग्जांपल बताता हूं, झज्जर जिले के किसी गांव में बाढ़ आ गई है, तो आपदा विभाग वाले क्या करेंगे? उस गांव को बाढ़ से बचाने के लिए उच्च स्थान के ऊपर लेके जाएंगे, उनके लिए खाना मुहैया कराएंगे, वहां पे उस बाढ़ के पानी की निकासी के लिए जल्द से जल्द कोई संसाधन का उपयोग कराएंगे। तो ये कौन सा जिला मजिस्ट्रेट का ही तो कार्यालय करेगा बेटा, वहां पे जो आपदा विभाग है। यदि इसी में देखें तो उसी आपदा विभाग में जो एक नीचे की इकाई होती है जिसको बोला जाता है पंचायत समिति का कार्यालय। बेटा पंचायत समिति का कार्यालय का मतलब यहां पर है बीडीओ ऑफिस से, इससे बेटा बीडीपीओ ऑफिस, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हो बीडीओ, ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर का पूरा मतलब होता है ब्लॉक डिविजनल पंचायत ऑफिसर। बेटा गांव में बाढ़ आई, आप डायरेक्ट डीसी को फोन थोड़ी करोगे, गांव के सरपंच ने किसको फोन किया? सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी ने बोला बीडीओ को कि साहब उस गांव में बाढ़ आई हुई है। बीडीओ के पास उसमें कुछ पंप ऑपरेटर और मशीनें थी, उसने भेज दी कि जाओ उस गांव में जितनी जल्दी हो सके पानी की निकासी करवाई जाए। तो ये किसने करवाया? पंचायत समिति के कार्यालय ने तो करवाया, पंचायत समिति के। और कौन अधिकारी होता है इसका? बीडीपीओ। और उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो हमारी जो सबसे प्रिय जो इकाई होती है ग्रामीण, गांव में भी एक स्पेशल समूह बनाया जाता है जो कि ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का होता है। कि गांव में मान लो
बाढ़ आ गई, कहीं पे आग लग गई है, तो कुछ पीपल्स होंगे, वो हमारे समूह के जो सदस्य होंगे उनको ट्रेन किया जाता है ट्रेनिंग के माध्यम से कि कभी भी आपदा आ जाए तो आप लोगों ने आगे बढ़ के सबसे पहले रोल निभाना। क्लियर है? तो ये कौन सी इकाई बताई मैंने? ग्रामीण क्षेत्र की इकाई बताई है। गांव में पंचायत हुई, पंचायत ने बोला गया कि गांव के वो वॉलंटियर, वो सदस्य साथ आगे आ जाओ गांव में से जिनको अच्छे से तैरना आता हो, जिन्हें मॉक ड्रिल की हो। मैक्सिमम इस संस्था में उन बच्चों को लिया जाता है जो क्या तो एनसीसी बैकग्राउंड से हो, एनएसएस से हो, या फिर आर्मी से जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं। ये रिटायर्ड पर्सन इन एनएसएस और एनसीसी वाले बच्चों को और अच्छे से मॉक ड्रिल के थ्रू ट्रेन करते हैं कि आपदा के समय कैसे बचाव किया जाए। तो ये कहां पे रोल कर रहे हैं बेटा? गांव में रोल प्ले कर रहे हैं। आया नहीं? तो ये आपका जो एक और टॉपिक था, जो गांव में कैसे रोल प्ले किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड फोर्स इन डिजास्टर रिस्पांस पुलिस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा, यदि हम यहाँ पे आर्म्ड फोर्स की बात करते हैं, हम अपने इंडियन की आर्म फोर्स की बात करें तो इंडिया आर्मी हो, चाहे वो पैरामिलिट्री हो जैसे आईटीबीपी, एनडी आईटीबीपी हो, अपनी बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, कोई भी पैरामिलिट्री हो, आर्मी हो, नेवी, एयरफोर्स, ये सभी इमरजेंसी में जब भी कहीं पे डिजास्टर आता है सबसे पहले एज ए वॉलेंटियर के रूप में आगे आके काम करते हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, इंडियन आर्मी ने उन सभी व्यक्तियों को बचाया बिना किसी कम्युनिटी को बेस किए हुए, जो वो हिंदू और मुस्लिमों सभी को एक साथ बचाया। आगे बात करें आर्मी की ही, तो आर्मी ने जब असम में बाढ़ आती है तो वहां भी सबसे पहले, हिमाचल प्रदेश केदारनाथ में बाढ़ आई थी बेटा, आईटीबीपी और आर्मी तो लोगों को बचाने गई थी। तो जो आर्मी का इंपॉर्टेंट प्ले रोल होता है वो उसके ट्रेनिंग टाइम से उनको ट्रेन किया जाता है कि कभी भी कहीं पे डिजास्टर आ जाएगी तो आपने उस डिजास्टर से कैसे निपटना। जब आर्मी के बाद आगे स्टेट पुलिस की बात करें तो हर एक राज्य के अंदर जो स्टेट पुलिस होती है उसमें अलग से एक डिजास्टर फोर्स रखी जाती है जो कि आप लोगों की हेल्प करती है। जैसे फायर सेफ्टी वाले फायर सेफ्टी ऑफिसर की तरफ जाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में स्पेशल भर्ती होती है जो आपको अर्थक्वेक, फ्लड के टाइम में हेल्प करते हैं। तो ये पुलिस विभाग में जो भर्ती किए गए हैं वो कब हेल्प करेंगे? जब आपके उस लोकल एरिया के अंदर कोई भी डिजास्टर आती है। मान लो हरियाणा का एग्जांपल देता हूं, हरियाणा में करनाल में बाढ़ आ गई, तो हरियाणा पुलिस सबसे पहले पार्ट हेल्प करेगी और हरियाणा पुलिस के साथ में जो भी हमारे आसपास आर्मी या पैरामिलिट्री के हेडक्वार्टर होंगे वहां से फोर्सेस आएंगी और उसके साथ में फिर जो अपनी एनजीओज हैं वो हेल्प करेंगी। बेटा आर्मी की एक यूनिट जो कि कॉलेज बेस के ऊपर हमारी स्टार्ट कर रखी एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, 1948 में स्टार्ट किया गया, जब से चल रही है। इनको भी ट्रेन किया जाता है कि कभी भी डिजास्टर आ जाए तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने उस एरिया के अंदर, मान लो आपके गांव से कोई एनसीसी कैंडिडेट है, एनसीटी कैडेट है, उस कैडेट ने आपके गांव में फ्लड के समय में सबसे आगे वॉलंटियर के रूप में काम करना, क्योंकि ट्रेनिंग दी जाती है उनको। आपने एक नाम और सुना होगा बेटा कॉलेज के अंदर, एनएसएस, एनएसएस। सोचते हो ना एनएसएस वाले बच्चे आए हुए सफाई करके जाते होंगे। बेटा जो एनएसएस वाले बच्चे हैं वो सफाई के साथ में गांव में मॉक ड्रिल भी करते हैं, जिसमें सिखाया जाता है कि कोई भी आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए तो कैसे बचना है, भूकंप नहीं आए तो कैसे काम करना है। कि मान लो आपके गांव में आग लग गई है किसी के खेत में, तो उससे कैसे बचा जाए। कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है तो उसमें कैसे बचे, कौन बताते हैं? मॉक ड्रिल के थ्रू। ये लोग छोटे छोटे नुक्कड़ और ड्रामा करते हैं गांव में,
चौपालों में, जहां लोगों को जागरूक किया जाता है। इसी चैन में बेटा जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक और होता है एनजीओ, नेशनल सॉरी अपना एक एनजीओ होता है नेहरू युवा केंद्र के नाम से। नेहरू युवा केंद्र के नाम से ये एनजीओ क्या करता है कि कहीं पे भी आपदा आती वहां पे मदद पहुंचाता है। ये एनजीओ भी 1976 से इंडिया में वर्किंग में है। क्लियर। और हम है तो आप लोगों ने एक सुना होगा, भी न्यूज में भी था, अनिल विज के कारण होम गार्ड्स। बेटा जो होम गार्ड है उनको भी ट्रेंड किया जाता है, कोई भी आपदा आए तो आपको कैसे बचा जाए। तो ये मैंने क्या बताया आपको, वो सारे एनजीओ बताए हैं। बेटा इसी लाइन में एक अपना टॉपिक और था, जब आर्म फोर्स और डिजास्टर के बारे में पढ़ा हमने, डिजास्टर रिस्पांस पुलिस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन में एक था इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ये तो हमने इंडिया में पढ़ा कि कैसे आर्मी के बाद एनसीसी, एनएसएस, पुलिस फोर्स, होम गार्ड, नेशनल युवा केंद्र, ये लोग हमें आपदा के समय में हेल्प करते हैं। क्या बेटा कोई ऐसा इंटरनेशनल भी है क्या जो टीम बना रखी हो जो हेल्प करेगी? बेटा यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन संगठन है, टीम है। इस टीम का यही काम होता है कि जब भी किसी भी रीजन में, चाहे वो एशिया में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो या अफ्रीका में, जिस भी रीजन में होगा उसमें सबसे पहले आप लोगों को फंड्स और फैसिलिटी सुविधाएं प्रोवाइड करवानी है। क्लियर है। तो ये कौन काम करे बेटा? यूएनटीएमटी, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम। क्लियर। तो बेटा जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें बताते हैं। आज हमने सबसे पहले सीखा कि जो सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल गवर्नमेंट है उसका कैसे एक मेजर प्ले रोल होता है, कौन कहां पे करता है, कि सेंटर नोडल अधिकारी है, सेंट्रल लेवल पे एनडीआरएफ है जो प्रधानमंत्री के अंडर काम करती है। फिर अपनी स्टेट के अंदर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स आ जाती है। फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाए तो जिला मुख्यालय होता है हमारा, वहां पे एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती है डिस्ट्रिक्ट की। ब्लॉक लेवल की बात करें तो ब्लॉक डिविजनल ऑफिस के ऊपर हमारे पास एपरेटर्स होते हैं कि कोई भी डिजास्टर आ जाए तो जल्दी हेल्प पहुंचाने के लिए। गांव में ग्रुप बनाए जाते हैं। उसके बाद बेटा हमने देखा आर्म्ड फोर्स इन डिजास्टर रिस्पांस में कैसे फोर्स की जाती है, डिजास्टर रिस्पांस कैसे करेंगे पुलिस और अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब हमने बेटा आज की क्लास में देखे हैं। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, जब हमने मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर पढ़े थे, प्राकृतिक आपदा, तो उसमें हमने बताए थे कि भूकंप क्या होते हैं, चक्रवात क्या होते हैं, सुनामी क्या होते हैं, भूसंकलन क्या होते हैं। अब हर एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग डिस्कशन करेंगे, उनकी पीएचडी करवा देंगे टॉपिक की। उसके बाद में जितने भी रजिस्टर्ड एनजीओ हैं, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, वो करेंगे। और ये होने के बाद में फिर क्लाइमेट चेंज का पूरा बताएंगे, क्लाइमेट क्यों चेंज होता है। और उसके बाद जितने भी टॉपिक हैं अपने, उन सब के एमसीक्यू और आपको नोट्स देंगे, ट्राई करेंगे। एमसीक्यू को क्लास में सोल्व कराएंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने ये समझा कि कैसे सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, लोकल, आर्मी, पुलिस, नेशनल कैडेट कोर, एनएसएस, होमगार्ड, नेहरू युवा केंद्र हम आप लोगों को आपदा के समय में सहायता पहुंचा। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे अपनी कंटिन्यू क्लास रहेंगी जिसमें हम प्राकृतिक आपदाओं के एग्जाम्पल और डिटेल में पढ़ेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे दोबारा से कुरुक्षेत्र चैनल के ऊपर। थैंक यू।